Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Welcome back to my channel. Let's discuss next one of the latest cue cards, that is, describe an occasion when you waited a long time for something nice. When it happened, what the nice thing was, how long you waited, why you waited for a long period of time, and explain how you felt about the experience. Well, it's a Herculean task for almost everyone to wait for something. Well, it's a Herculean. ये idiom है, it means difficult task. Okay, hard. ये hard है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, it's hard. Okay, और a difficult task. फॉर ऑलमोस्ट हर किसी के लिए वेट करना फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए वेट करना, ये हर किसी के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए ये हार्ड होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है. बट इट्स अनअवॉइडेबल, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता. ओके, वेट को ये अवॉइड नहीं कर सकते हम. ओके, अनअवॉइडेबल होती हैं सिचुएशंस. आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ ओकेजन्स इन माई लाइफ. मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे ओकेजन्स आए हैं. ओके, ओकेजन्स बहुत सारे टाइम्स. आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ ओकेजन्स इन माई लाइफ व्हेन आई हैड टू वेट फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. काफ़ी लंबे समय के लिए मुझे वेट करना पड़ा था. सो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारी प्लेंटी ऑफ ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स आई हैं, मैनी अ लॉट ऑफ. ओके, बट हेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अ टाइम. बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए एक टाइम के बारे में व्हेन आई हैड टू वेट फॉर समथिंग फेबुलस फॉर अ प्रीलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो तब जब मुझे हैड टू वेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. सो करना पड़ा था. ओके, हैड टू वेट फॉर समथिंग फेबुलस, समथिंग दैट इज़ वंडरफुल, समथिंग रिमार्केबल, मार्वलस. ओके, सो समथिंग बहुत बढ़िया कोई चीज़. ओके, सो नाइस या फिर नाइस आप बोल सकते हो. ओके, समथिंग नाइस फॉर अ प्रीलॉन्ग्ड मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेट करना पड़ा था. इट हैपन्ड ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. कॉलेज डेज़ के दौरान हुआ, कॉलेज के दिनों के दौरान हुआ. एक्चुअली माई कॉलेज वॉज वेरी फार फ्रॉम माई होम टाउन. एक्चुअली मेरा कॉलेज था वॉज वेरी फार. ओके, काफ़ी दूर था फ्रॉम माई होम टाउन, मेरे होम टाउन से. एंड आई यूज़ टू गो टू माई कॉलेज बाय बस. और मैं बस से जाता था बस से कॉलेज को. एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माई होम टाउन वॉज नॉट फुली डिवेल्प्ड एट दैट टाइम. एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था उस टाइम पे मेरे होम टाउन में फुली डिवेल्प्ड नहीं था. ओके, आई वॉज ऑफन लेट फॉर क्लास. सो मैं अक्सर ही लेट हो जाती थी फॉर क्लास के लिए, विच वॉज अफेक्टिंग माई स्टडी नेगेटिवली इन अ नेगेटिव वे. ओके, नेगेटिव इफेक्ट्स थे इसके, पड़ रहे थे मेरी स्टडी के ऊपर. देन आई डिसाइडेड टू बाय माई ओन व्हीकल फॉर कम्यूटिंग टू कॉलेज. देन इसके बाद मैंने डिसाइड किया टू बाय परचेज करने का मेरा अपना व्हीकल. ओके, फॉर कम्यूटिंग कॉलेज जाने के लिए, टू कम्यूट टू कॉलेज. But sadly, I was a penniless young student. Young student था, penniless young student without any money. Okay, I didn't have any money. I was broke. I'm broke. जब आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है. So मेरे पास पैसा नहीं था. Okay, I didn't have money. Also, I didn't want to put financial burden on my parents since they had already done a lot for me. सो ऑल्सो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पाना चाहती थी. सिंस या फिर कॉज या फिर बिकॉज या फिर एज उन्होंने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ वो कर चुके थे मेरे लिए. ओके, सो आई मेड अप माइंड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब एंड परचेज अ टू व्हीलर विद माई ओन हार्ड अर्नड और ऑन अर्निंग्स और ऑन विद माई ऑन हार्ड अर्नड कैश. अपनी मेहनत के पैसे से. ओके, मैं अपना जो बाइक, अपना स्कूटी, ओके, टू व्हीलर ख़रीदना चाहता था. ओके, सो आई मेड अप माइंड, मैंने मन बनाया. मेड. ओके, सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो वी आर सपोज टू यूज सेकंड फॉर्म मेड. ओके, मेड अप माइंड, मन बनाया मैंने पार्ट टाइम जॉब करने का. मूविंग अहेड, आगे चलते हैं. आई वॉज अवेयर दैट, मैं जानता था इस बात को. आई वॉज अवेयर दैट इट वुड नॉट हैपन ओवरनाइट नहीं ये होने वाला है. इट वुड ऑफकोर्स इसको टाइम लगेगा. इट वुड ऑफकोर्स या फिर डेफिनेटली आप बोल सकते हो, या फिर ऑब्वियसली या फिर डेफिनेटली या फिर आप बोल सकते हो
अनडाउटेडली, ओके, इसमें कोई शक नहीं है कि इट वुड अनडाउटेडली और इट वुड ऑफ कोर्स सर्टनली डेफिनेटली इट वुड टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू परचेज अ बाइक. सो बाइक खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए ऑफ कोर्स काफ़ी सारा टाइम लगेगा. देयरफॉर अलॉन्ग विद स्टडिंग आई वाज डूइंग अ जॉब. सो मैं क्या कर रहा था आफ्टर अलॉन्ग विद स्टडिंग, स्टडी करने के साथ साथ क्या कर रहा था, कर रही थी डूइंग अ जॉब कर रही थी, कर रहा था. फाइनली आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 months आई हैड enough money to buy a brand new bike for me. So अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 6 months मुझे काम करने के बाद, जॉब करने के बाद मेरे पास क्या थी, इनफ मनी थी मेरे पास टू बाय अ ब्रांड न्यू बाइक फॉर मी. अपने लिए नई बाइक खरीदने के लिए आई हैड इनफ मनी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे भी आप बोल सकते हो. एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, यहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है. ओके, ऑनेस्टली आई फेल्ट माई सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने क्या फील किया, मैंने फील किया ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स इफ़ यू फील योर सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू फील और ही इज़ फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और आई फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश. ओके, सो मैंने बहुत ज़्यादा खुश फील किया, बहुत ज़्यादा खुश था, मैं थी. व्हेन आई सॉ माई बाइक इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, मैंने जब अपनी कुछ भी बोल सकते हो आप, स्कूटी बोल सकते हो, बाइक, ओके, जो भी. सो अपनी आँखों के सामने देखा मैंने उसे, बाइक को, इन फ्रंट ऑफ माई आइज. सो आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ ऑन क्लाउड 9, या फिर ओवर द मून. ओके, फील कर रहा था. इट वॉज ऑफ माई फेवरेट कलर, ये थी मेरे फेवरेट कलर की, एज वेल एज ऑफ माई फेवरेट कंपनी, मेरी फेवरेट जो कंपनी की, जो मेरी फेवरेट कंपनी थी उसकी थी. सिंस आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर मंथ्स मैंने क्या किया था, इसके लिए मैं एक्साइटेड थी. ओके, आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड. If you look forward to something, it means you are excited, you are eager about something that is going to happen in the future or you are going to do in the future. So फ्यूचर में कुछ होने को लेकर, ओके, कुछ करने आप जा रहे हो तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो. सो जैसे कि मैं I'd been looking forward, मैं खुश रही थी, ओके, फॉर मंथ्स, इसके लिए एक्साइटेड रही थी, एक्साइटमेंट थी मेरे में, ईगर थी मैं इसको लेकर फॉर मंथ्स. आई वॉज लेफ्ट विद आ, सो जब मैंने इसे देखा, आई वॉज लेफ्ट और इट लेफ्ट मी. ओके, क्या हुआ, मैं रह गई विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ जॉय, या फिर ग्रेट सेंस ऑफ जॉय. ओके, काफ़ी सारा आनंद, काफ़ी सारी खुशी मुझे मिली एंड सेटिस्फैक्शन हुई आफ्टर गेटिंग माई डिज़ायर्ड थिंग. ओके, मेरी जो डिज़ायर्ड थिंग थी, ओके, जो जिस चीज़ को मैंने चाहा था, ओके, डिज़ायर्ड आपकी थिंग, जो डिज़ायर्ड थिंग, ओके, सो उसे देखकर मैंने क्या प्रोफाउंड क्या फील किया. आई वॉज लेफ्ट विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा माई फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो, इसके अलावा मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा ऑल्सो एब्सोल्युटली डिलाइटेड फॉर मी, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी थे.